इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस टोकन को की हेल्प से हम राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि केवल लॉगिन यूजर ही उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर में जाते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट टीएस। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे हम एक गेट मेथड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक गेट डेकोरेटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम राउटिंग कंट्रोलर से इंपोर्ट कर लेंगे और एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एक डेटा लिख देते हैं डैशबोर्ड पेज। अब यहाँ पे हम लोग एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ले लीजिए या ना लीजिए, क्योंकि अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पांस हम ले लेते हैं। ठीक है, RES इसको भी हम राउटिंग कंट्रोलर से इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम एक जेसन कंट्रोलर यहाँ पे क्या देते हैं, हमें राउट्स, हम इसको ऐसे बनाते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, और गेट। ठीक है, और हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक नया राउट्स बना लिया और हम इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंपल सा एक डेटा रिटर्न कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको सर्वर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा राउट्स वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक राउट बनाते हैं, डुप्लीकेट टैब, और यहाँ पे हम देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको गेट मेथड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा राउट्स वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिना टोकन के वर्क कर रहा है। हम क्या चाहते हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन हो तभी इस इन पॉइंट को, इस राउट को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं एक मिडिलवेयर बनाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि अगर टोकन आ रहा है और वो वैलिड है तभी हम यूजर को एक्सेस देंगे, अदरवाइज हम एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे हमने SRC API के अंदर ऑलरेडी एक एरर हैंडल मिडिलवेयर बनाया है। हम यहाँ पे एक और मिडिलवेयर बनाते हैं, ऑथराइजेशन मिडिलवेयर डॉट टीएस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मिडिलवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास ऑथराइजेशन मिडिलवेयर। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट एक्सप्रेस मिडिलवेयर इंटरफेस को। ओके, ठीक है, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, क्लास इम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर हम एक मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यूज। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सक्सेसफुल होगा तो ये हमारा ये नेक्स्ट कॉल होगा और कंट्रोल हमारा फर्दर मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग डॉट हेडर्स। ठीक है, और ये हमारा किस टाइप होगा, मिडिल वेयर टाइप होगा, और यहाँ पे हम लोग एक यूज करेंगे टाइप, और ये हमारा होगा बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एक हमने ऑथराइजेशन मिडिलवेयर बनाया, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया एक्सप्रेस मिडिलवेयर से, जो कि राउटिंग कंट्रोलर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमने एक फंक्शन यहाँ पे यूज बनाया, इसमें ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट को करेगा। अगर सब कुछ पास होता है तो ये नेक्स्ट कॉल होगा और ये हमारा जो है कंट्रोल मूव हो जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ से हम वो एरर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर्स में जो हम यहाँ पे टोकन हमें मिला है, ये टोकन हम यहाँ पे हेडर में सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे हेडर्स और एक की बनाते हैं ऑथराइजेशन हेडर। ठीक है, और इसमें हम ये टोकन हम डाल देते हैं। ठीक है, ये जनरली बीरर टाइप का होगा, तो अभी हम केवल सिंपल ये हम टोकन डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं स्टार्ट करके इसको हम डिबग मोड पे स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम डिबग मोड पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिबग मोड पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चलिए ये हम एंड पॉइंट हिट करते हैं। अभी हमने ये मिडिलवेयर यूज नहीं किया है वहाँ पे, इसलिए हमारा यहाँ तक कोड रीच नहीं हुआ। f.ts में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग उस मिडिलवेयर को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज
बिफोर, ठीक है, ये डॉकर यूज करेंगे और हम ये जो है मिडिल वेयर हम लोग, तो रिक्वेस्ट के पहले ये हमारा मिडिल वेयर चेक होगा, अगर वो टोकन वैलिड होगा तभी हम उसको एक्सेस देंगे, अदरवाइज हम जो है यहीं से एरर थ्रो कर देंगे। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ये आया और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट हेडर में यहाँ पे देखो सारे हेडर्स आ गए और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा ऑथराइजेशन आ गया। ठीक है, अब हमें इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं ऑथराइजेशन और इसको हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देखोगे यूजर सर्विस था और हमारा एक हमने यूटिल के अंदर एक हमने JWT सर्विस बनाया था और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक वेरीफाइड टोकन किया था। ये हम क्या करेंगे, अगर हम टोकन पास करेंगे, अगर ये हमारा टोकन वैलिड होता है तो ये जो पास कर देता है, अदरवाइज जो है यहीं से रिटर्न कर देता है। तो चलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो ऑथराइजेशन मिडिल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे JWT सर्विस को। ठीक है, JWT सर्विस ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए इसको यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, एक प्राइवेट हम वेरिएबल लिया, प्राइवेट JWT सर्विस और ये किस टाइप का होगा, JWT सर्विस टाइप। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट JWT सर्विस में इंस्टेंस हम बना लेंगे JWT सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टोकन आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, ये अवेट दिस डॉट JWT सर्विस डॉट वेरीफाई टोकन और हम यहाँ पे ऑथराइजेशन जो हमारा टोकन आ रहा है वो हम पास कर देंगे। ठीक है, आप इसको क्या कह रहा है, ये क्विक फिक्स का यूज एसिंग मॉडिफायर। ठीक है, ये एसिंग यूज हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट जो का है, अब हम यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा मिडिल वेयर परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये टोकन हमारा 2 मिनट का था। अगर आप देखोगे तो 2 मिनट बाद ये एक्सपायर हो गया। इसी कारण जब हमने इस राउट को हिट किया तो हमारा ये टोकन एक्सपायर्ड है, इसलिए जो है ये हमारा को एरर थ्रो हो गया। ठीक है, चलिए हम एक वैलिड टोकन डालते हैं और देखते हैं कि ये हमारा मिडिल वेयर पास करता है कि नहीं करता। चलिए यहाँ पे हम एक और टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, JWT वेब टोकन JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो हमारा एक इशू आ रहा है, जेसन वेब टोकन JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे हम जो मिडिल और टाइप बिफोर, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, डैशबोर्ड कंट्रोलर में ऑलरेडी ये यूज बिफोर और ये ऑटोमेटिकली ये इसको एक्सेप्ट करेगा एज ए मिडिल वेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ से ऑथराइजेशन मिडिल वेयर से वो हमने हटा दिया। ठीक, अब हम चलिए हम वैलिड टोकन यूज करते हैं। तो हम लॉगिन करते हैं, ये हमारा वैलिड ईमेल पासवर्ड है, तो ये लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने किया, ये हमें सक्सेसफुल हमने टोकन रिसीव किया। अब इस टोकन को हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो डैशबोर्ड पेज हमें एक्सेस हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे कि अगर ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट एंड चेक अगेन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा टोकन सेम टोकन 2 मिनट बाद एक्सपायर हो गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हमने एक राउट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग मिडिल वेयर।